नमस्कार दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग तिलका आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुल 19 प्रश्न होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? जो तिलका आंदोलन झारखंड में जो तिलका आंदोलन हुआ था वह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलका माझी। तिलका माझी के नेतृत्व में तिलका आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दूसरा प्रश्न है, तिलका माझी कब आंदोलन शुरू किए थे? तिलका माझी जो है वह कब आंदोलन शुरू किए थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1783 ईस्वी में। तिलका माझी जो है अपना आंदोलन कब शुरू किए थे? 1783 में। या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि तिलका आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा 1783 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तीसरा, तिलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था? तिलका आंदोलन से जो है स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था, अर्थात तिलका आंदोलन जो है वह किस क्षेत्र में हुआ? प्रश्न कहने का मतलब ये है। सही उत्तर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर सी, संथाल परगना। जो तिलका आंदोलन का स्वायत्तता क्षेत्र था वह संथाल परगना था। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है, तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। जो तिलका आंदोलन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर हो जाएगा आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा। बिल्कुल सही जवाब है। अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना। सही बात है। अंग्रेज एवं उसके पीठुकार साहूकारों एवं सामंतवादी प्रथा के समर्थकों से मुक्ति, ये भी सही है। अर्थात इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करना, अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना और अंग्रेज एवं उसके पीठुओं, साहूकारों तथा सामंतवादी प्रथा के समर्थकों से मुक्ति पाना ना। अगला प्रश्न है पांचवा, तिलका माझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? तिलका माझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन नंबर ए, सखुआ यानी कि साल पत्ता से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि तिलका माझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश, जैसे अगर तिलका आंदोलन हुआ तो विद्रोह का संदेश गांव तक तो पहुंचना चाहिए ना, कि विद्रोह जो है हो रहा है। तो इसका जो विद्रोह का संदेश है वह किस माध्यम से भेजा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा सखुआ अर्थात साल के पत्ता से। क्योंकि उस टाइम मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था कि मैसेज या फिर SMS के द्वारा या फिर यूट्यूब के माध्यम से संदेश पहुंच जाए। तो उस समय यही एक ऑप्शन होता था जो है कि अपने संदेशों को पहुंचाना सखुआ या साल के पत्ता के द्वारा पहुंचाया जाता था। अगला प्रश्न है छठा, निम्न में से किस विद्रोह का केंद्र बिंदु बनचरिजोर यानी कि भागलपुर था? यहाँ पर हम लोग झारखंड जी का पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भागलपुर इसलिए आया है क्योंकि झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग हुआ है। तो इसलिए उस समय जो है किस विद्रोह का केंद्र बिंदु बनचरिजोर भागलपुर था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिलका विद्रोह ना। तिलका विद्रोह का जो है विद्रोह का केंद्र बिंदु कहाँ पर था? तो बनचरिजोर भागलपुर। अगला प्रश्न है सातवां, तिलका माझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया? तिलका माझी जो थे वह कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया? सही उत्तर हो जाएगा सातवां का ऑप्शन नंबर सी, सुल्तानगंज। सुल्तानगंज से क्या किए जो है तिलका माझी ने किस पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया? सही उत्तर हो जाएगा सुल्तानगंज। सुल्तानगंज देवघर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के एरिया में पड़ता है। अगला प्रश्न है आठवां, तिलका माझी के तीरों से मारा जाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तिलका माझी जो है अपना तिलका आंदोलन के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी को तीर से मार दिए थे? सही उत्तर हो जाएगा आठवां का ऑप्शन नंबर बी, ऑगस्टिन क्लीवलैंड ना। ऑगस्टिन क्लीवलैंड को क्या किए थे कि तिलका माझी तीर से मार गिराए थे। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, तिलका विद्रोह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। जो तिलका विद्रोह उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात क्या थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कि विद्रोहों में महिलाओं की यथेष्ट भागीदारी। सही है। लोगों की स्वायत्तता के प्रति जागरूकता। सही है। आपसी एकता बनाए रखने पर बल। सही है। अर्थात सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ना। तो तिलका विद्रोह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें क्या थी? तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 10वां, निम्न में से किस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था? निम्नलिखित में से जो है किस युद्ध का स्वरूप जो है वह गुरिल्ला युद्ध था?
सही उत्तर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर बी, तिलका विद्रोह। तिलका विद्रोह में जो युद्ध करने का नियम था वह कौन सा था? गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से तिलका विद्रोह में युद्ध होता था। अगला प्रश्न है 11, तिलका माझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया? अर्थात जो तिलका माझी जो है उनको अंग्रेजों ने किस वर्ष धोखे से पकड़ लिया? सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में क्या हुआ कि तिलका माझी को अंग्रेजों ने धोखे से पकड़ लिया। अगला प्रश्न है 12, तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई? जो तिलका माझी हैं उनको किस वर्ष जो है वो फांसी दिया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, 1785 में। 1785 में इनको पकड़ा भी गया और 1785 में तिलका माझी को फांसी भी दे दिया गया। अगला प्रश्न है 13, तिलका माझी को कहाँ फांसी दी गई? जो तिलका माझी थे इनको कहाँ फांसी दी गई? सही उत्तर हो जाएगा 13 के ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। भागलपुर में इनको फांसी दी गई क्योंकि तिलका आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? भागलपुर में था, इसीलिए इनको भागलपुर में ही फांसी दे दी गई। कब? 1785 ईस्वी में ना, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न 14, तिलका माझी को किस वृक्ष पर लटका कर फांसी दी गई थी? तिलका माझी को जो फांसी दी गई थी वह किस वृक्ष पर लटका के फांसी दी गई थी? सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, बरगद। अर्थात बरगद के पेड़ के ऊपर जो है, बरगद के पेड़ के नीचे तिलका माझी को जो है फांसी दे दी गई थी। कब? 1785 में। कहाँ पर? भागलपुर में। अगला प्रश्न है 15, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसके पहले विद्रोही शहीद कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिलका माझी। तिलका माझी जो थे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है 16, तिलका आंदोलन की अवधि थी, अर्थात तिलका आंदोलन जो है कब से कब तक चला? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1783 से 85 तक, क्योंकि 1783 में तिलका आंदोलन शुरू हुआ और 1785 में तिलका माझी को फांसी दे दिया गया। उसके बाद ये आंदोलन खत्म हो गया ना। तो तिलका आंदोलन की अवधि कब तक थी? तो 1783 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है 17 नंबर, तिलका माझी को पकड़वाने में किस पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अर्थात तिलका माझी को पकड़वाने के लिए किस पहाड़िया सरदार ने जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी। 17 का ऑप्शन नंबर बी ना, जाड़राह पहाड़िया उनका नाम था जिन्होंने तिलका माझी को पकड़वाने में सहायता की थी। अगला प्रश्न है 18, भागलपुर के किस स्थल पर तिलका माझी को फांसी दी गई? भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका माझी को फांसी दी गई वह स्थल आज किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, बाबा तिलका माझी चौक। भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका माझी को फांसी दी गई थी ना, वह स्थल आज किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाबा तिलका माझी चौक ना, वहाँ पर तिलका माझी नाम का चौक है। अगला प्रश्न 19 नंबर, तिलका माझी का नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है? तिलका माझी जो है उनके नाम पर किस विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर भागलपुर विश्वविद्यालय। अर्थात भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम जो है वह तिलका माझी के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार मेरे वीडियो में बने रहिए। हम छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को झारखंड जीके का तैयारी करवा रहे हैं। ऐसे ही रटते रहिए, जो छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहिए। झारखंड में जब आएगा एग्ज़ाम का डेट, उसके बाद जो है आप सभी स्टूडेंट से बहुत आगे रहेंगे। नमस्कार।